नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में बात कर रहे हैं कि चुनावी बिसात तो बीत चुकी है, फिर लिस्ट में देरी क्यों, कांग्रेस घबरा क्यों रही है और भाजपा की जो बची हुई 3 सीटें हैं उन पर भी अभी संशय बरकरार है। आखिर माजरा क्या है, इसको समझने के लिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन अंतिम दौर में है। प्रत्याशी लगातार नामांकन कर रहे हैं। 12 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने 41 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है और 49 सीटों पर ऐलान होना अभी बाकी है। मगर कांग्रेस इन प्रत्याशियों को लेकर डरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 67 प्रत्याशियों का ऐलान किया था और उसके बाद बगावत मच गई थी, बस कांग्रेस इसी बात से डरी हुई है, तभी तो उसकी लिस्ट में देरी हुई। लेकिन कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि लिस्ट आज आ जाएगी। बगावत के डर की वजह से कांग्रेस सेफ गेम खेल रही है, तभी तो पहली 2 लिस्टों के लिए कांग्रेस ने जमकर मंथन किया था। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की 4 मीटिंग हुई, उसके बाद 3 मीटिंग केंद्रीय चुनाव समिति की हुई। आखिरी बैठक में राहुल गांधी की जगह खुद सोनिया गांधी पहुंची थी। इसके बावजूद पार्टी बड़ी लिस्ट जारी करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई और केवल 41 प्रत्याशियों की जो 2 लिस्ट जारी की, जिनमें 28 तो मौजूदा विधायक हैं, इन सब के टिकट पहले से तय थे और इनकी सीटों पर कोई दूसरा बड़ा दावेदार भी नहीं था। पार्टी ने सिर्फ 4 सीटों पर ही चेहरे बदले। अब कांग्रेस के 49 प्रत्याशी ही बचे हुए हैं। लिस्ट को लेकर उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की लिस्ट को लेकर कहा जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है और इसी वजह से कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और सेफ गेम खेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो बड़ा सवाल हमारा यही है कि आखिर कांग्रेस की लिस्ट में देरी क्यों, किस बात से कांग्रेस घबरा रही है। आज जो बड़े सवाल जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की लिस्ट में देरी क्यों हो रही है, यह आज के दंगल का सबसे बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस को सता रहा है बगावत का डर? क्या अंदरूनी गुटबाजी बन रही है वजह? ये बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम दंगल में चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की लिस्ट में देरी क्यों हो रही है, क्या कांग्रेस को सता रहा है बगावत का डर और क्या अंदरूनी गुटबाजी बन रही है इसकी एक बड़ी वजह। और दूसरी तरफ भाजपा भी अपने 3 नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं। भाजपा ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, इसकी क्या बड़ी वजह है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हालांकि आपको बता दें, महेंद्रगढ़ सीट जिस पर सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि रामविलास शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने आज आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है महेंद्रगढ़ सीट से। तो महेंद्रगढ़ एक वो सीट है जिस पर अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ पंकज बेनीवाल हैं भाजपा से, सुनील कटारिया हैं कांग्रेस से, रिंपल सोही हैं जजपा से और अमनदीप केसरी हैं इनेलो से। इनेलो की लिस्ट भी काफ़ी हद तक आ चुकी है और जेजेपी और एएसपी ने भी अपने कई उम्मीदवार जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और आपको ये भी बता दें कि एक दिन कल सिर्फ शेष बचा है नामांकन दाखिल करने के लिए। 12 तारीख नॉमिनेशंस का आखिरी दिन है। सुनील कटारिया, किस बात से देरी हो रही है, कौन सा डर सता रहा है कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, सभी देखने सुनने वालों को सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि कोई डर नहीं, किसी तरीके की कोई देरी नहीं। सारे के सारे हमारे जो है 2552 जो फार्म भरे गए थे उनमें से छटनी करके और मजबूत, टिकाऊ और बिल्कुल लड़के हमारे अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, मजबूत और बड़ा वर्ड यूज कर रहे हैं टिकाऊ, तो फिर भगदड़ से डर क्यों है कि लिस्ट बाहर नहीं आ रही? नहीं आ रही है। 41 हमारे कैंडिडेट आ गए हैं, बाकी फाइनल है। आज रात को तकरीबन सारे के सारे कैंडिडेटों का की लिस्ट लग जाएगी और वो कल की डेट है, फार्म भर देंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
नहीं, इसमें ऐसी जो है बात तो कोई- है, तभी तो जी। इतनी देरी हुई। देखिए, भाजपा ने भी अपने 87 उम्मीदवारों के जो नाम है वो घोषित कर दिए हैं। जजपा और एएसपी की भी 56 की लिस्ट आ चुकी है, आपकी 70 की लिस्ट आ चुकी है। तो कांग्रेस की ही सबसे देरी हो रही है लिस्ट में। आप कह रहे हैं इतने लोगों ने अप्लाई किया, शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, फिर डर किस बात का है? क्या भगदड़ से, बगावत से डर रही है कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी की टिकट वापस करके लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी बात के से डर पास गए जो हैं है आप, लेकिन उन्होंने तो फिर भी अपने 87 नाम घोषित कर दिए। देखिए, बेशक घोषित कर दिए, लेकिन वो लोग मजबूत, टिकाऊ और जो जो उनके पास जो दावेदार हैं वो भरोसे के लायक उनके नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ लिख के देता हूं कि एक से एक मजबूत और टिकाऊ हमारे उम्मीदवार आएंगे। सुनील और कटारिया जी, बात तो वही है। क्या इसी बात से डर रही है कांग्रेस? भाजपा में जो कुछ भी हुआ, उठापटक हुई, बगावत हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी 87 नाम जो है वो डिक्लेयर कर दिए। लेकिन आप अगर कांग्रेस लिस्ट को होल्ड करके बैठी है तो क्या यही डर है? बगावत का डर है, गुटबाजी है, किसके खेमे में कैसे टिकट बट रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधानसभा ऐसी बता दो, अपनी बात कीजिए ना। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल करेंगे। अब कांग्रेस के बारे में बताइए, किस बात का डर है? क्यों लिस्ट नहीं आ रही? बगावत से डर रहे हैं, गुटबाजी है? आप अपना बताइए सुनील कटारिया। नवजोत जी, वहीं से बात शुरू करके और वहां मेरे सवाल का, आपके सवाल का जवाब इसी में है। देखिए, लगभग हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सिर फूटने की नौबत है। लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। कोई चुनाव में पीछे हट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारी 41 सीट हमने जो है हमारी अनाउंस हो चुकी है। एक दो सीटों पर छुटमुट हमारी ऐसी नाराजगी जाहिर हुई है, अदरवाइज किसी भी सीट पर कोई भी हमारी नाराजगी नहीं है। अगर है तो आप मुझे बताएं। सुनील कटारिया जी, अभी तो सिटिंग एंड गेटिंग वाले फॉर्मूले पे आपने 41 नामों का जो है वो लिस्ट जारी की थी। बाकी इसीलिए होल्ड है कि या तो गुटबाजी है या फिर आपको भी बगावत और भगदड़ का डर सता रहा है। खैर, एनीवेज आते हैं आपके पास, पंकज बेनीवाल के पास एक बार चलूंगी। भाजपा से पंकज बेनीवाल हमारे साथ हैं। पंकज, अभी जो 3 नाम जिन पे अभी भी संशय बना हुआ है, उससे पर्दा कब उठेगा? और दूसरा, महेंद्रगढ़ उसमें से एक सीट है। रामविलास शर्मा, बड़े चेहरे, बड़े नेता भाजपा के, उन्होंने आज इंडिपेंडेंट के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया है। क्या कहना है पंकज? नमस्कार नवजोत जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 87 कैंडिडेट्स पहले से वो घोषित कर दिए हैं और हरियाणा की जनता उन 87 कैंडिडेट्स के साथ लगातार संवाद बना करके उनको जिताने का पूरा बरकस प्रयत्न कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार आज जनता के बीच में हैं और जनता से संवाद साधते हुए अपने जो बीते 10 वर्षों के कार्य हैं उनको बताते हुए, जो कांग्रेस ने 10 वर्षों में कार्य किए या आज किस तरह की कार्यशैली है, वो सारी हरियाणा की जनता के साथ साझा कर रहे हैं। बात रही 3 कैंडिडेट्स की, तो मेरे को ये उम्मीद है कि शायद MH1 पर जब हम बात कर रहे हैं अभी आपके चैनल पर, तो शायद डिबेट खत्म होने से पहले भी वो लिस्ट आउट हो सकती है। वो 3 नाम जो हैं वो ज्यादा हमारे माथापची नहीं है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिए पार्टी ज्यादा सोच विचार कर रही है। वो सीटें भी बहुत जल्द ही आज रात से, मतलब हो सकता है चैनल पे बात करते करते भी बात आ जाए। बात की आपने रामविलास शर्मा जी की। रामविलास शर्मा जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जो फैसला लिया, उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा है। चुनाव लड़ने का अधिकार हर एक का होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। फॉर्म उन्होंने भर दिया है। हो सकता है कि लिस्ट जैसे भी होगी वो उनके सामने, हमारे सबके सामने होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को जो उम्मीदवार बना करके भेजा, अपने नेताओं को उम्मीदवार बना करके भेजा जनता के बीच में। जनता ने उनका आंखें बिछा करके, हथेलियों में लेकर के उनका स्वागत किया, उनको आगे लेकर के आए। और जो अभी हमारे बात कर रहे थे कांग्रेस के साथी, इनके यहां 2556 लोगों ने आवेदन दिया था, लेकिन 90 लोग नहीं निकाल पाए। और मेरा दावा है कि 2556 में से 90 के 90 कैंडिडेट नहीं होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी 600 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम इनके पास आए थे। बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन एक भी कैंडिडेट उन 600 लोगों में से नहीं था।
तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को नेता बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। कांग्रेस के जैसे नहीं है कि संगठन बनाने की बातें हों तो जूते चप्पल गालियां और कपड़े फाड़ने की नौबत आ जाए। कुमारी शैलजा के चुनाव में जी कैसे कपड़े फाड़े गए वो सबके सामने। एक लाइन और मैं ऐड कर दूं इसमें। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ये हो गया वो हो गया। दीपक बावरिया जी को हरियाणा से खदेड़कर दिल्ली पहुंचा दिया इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने। उन पर भी कैसे हुआ और उनका बीपी हाई हो गया, हाइपरटेंशन में चले गए, एम्स में भर्ती हो गए। आप अपनी पार्टी की कार्यशैली और अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो किस तरह की कार्यशैली आपके ही प्रभारी के साथ कर रहे हैं वो जग जाहिर है। और इसी से डरते हुए डरी हुई कांग्रेस, हारी हुई कांग्रेस आज अपने नाम भी लिस्ट भी उम्मीदवारों की नहीं दे पा रही है इसी कारणवश। ओके पंकज बेनीवाल जिन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन भाजपा में भी हमने देखा कि बगावत के सुर नजर आए। और हालांकि कांग्रेस की जो बात है डेफिनेटली एक बड़ा सवाल है जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो टिकाऊ शब्द आपने सुनील कटारिया इस्तेमाल किया, ये टिकाऊ कैंडिडेट ढूंढने में इतना वक्त लग रहा है। आऊंगी आपके पास। रिम्पल सोही हैं जजपा से, उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। रिम्पल जी, जजपा ने भी शायद इंतजार किया कि कुछ लोग आ जाएं जो भाजपा से विरोध करके आ रहे हैं, या फिर कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार किया जो अभी के समीकरण बने हुए हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? हालांकि जजपा और एएसपी की 56 लोगों की लिस्ट अभी आ चुकी है, उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, बाकियों का। जी नवजोत, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है 58 लोगों की 58 की जो लिस्ट है वो आज तक जेजेपी और एएसपी गठबंधन की आ चुकी है जी। आगे भी उम्मीद है कि अगले आने वाले मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या कल आपको बाकी की लिस्ट भी मिल जाएगी, क्योंकि कल का ही एक दिन शेष बचा हुआ है। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आज रात तक ही वो लिस्ट आ जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक वो लिस्ट भी आ जाएगी। जहां जो आपने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि कहीं और से कैंडिडेट्स आएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो हम देख चुके हैं कि हम किसी और का कैंडिडेट नहीं रखेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स निकालेंगे। ये बात आज नहीं मार्च में क्लियर कर दी गई थी कि हम उस पार्टी में से हैं जो किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे सकते हैं। जहां पे भी हमें लगता है कि ये कार्यकर्ता स्ट्रॉन्ग है, जिसने मेहनत की है पार्टी के लिए, हम उसको टिकट देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज नहीं, आज से 4-5 महीने पहले ये बात हो चुकी। रिम्पल, आपकी पार्टी में भी विरोध देखने को मिला, कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, कुछ एक ने इल्जाम भी लगाया कि हमें नजरअंदाज किया गया, बाहरी लोगों पर तवज्जो दी गई, कुछ ऐसा भी है? जी नवजोत, इस पे थोड़ा और इलैबोरेट कर दें कि ये कहाँ से ये बगावती, जो हमारे एमएलए ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, उसके अलावा कहाँ पे बगावती सुराएं हैं? अरविंद भारद्वाज ने दोबारा से जजपा को छोड़ा, उन्होंने भी कई तरह के इल्जाम लगाए। बिल्कुल वो सिर्फ एक वो जो सीट है, क्योंकि पृथला की जो सीट है वो जब एएसपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ तब वो पृथला की सीट आजाद समाज पार्टी की तरफ गई है। उसकी वजह से जरूर उनमें थोड़ा रोष है, उनसे भी बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं है कि अरविंद जी हमारे साथी रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं इस पार्टी के, और बहुत इज्जत है उनके लिए हमारे मन में। और ऐसा नहीं है कि उनको दरकिनार किया गया है किसी वजह से। देखिए इस टाइम पे ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं। यानी आपका ये कहना है कि जजपा अभी इस चीज का इंतजार नहीं कर रही कि कांग्रेस की लिस्ट आ जाए तो वहां से जो बगावती हो रखे हैं उनको देखा जाए। ये जो कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कांग्रेस को, आईएनएलडी को, ये सब जो बातें हैं, ये जहां तक मुझे समझ में आता है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलके भी एक्विसेंस के साथ एक दूसरे के साथ मेल जोल करके कि बड़े लीडर्स जहां पे एक दूसरे के खड़े हुए हैं वहां पे दूसरे को मैच खेला जा रहा है। बिल्कुल मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये हो रहा है। और इसीलिए कांग्रेस जो है, और दूसरी बात अगर मैं कांग्रेस के बारे में एक बात अगर कहूं तो वो ये है कि 10 साल में ये अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है कांग्रेस में, संगठन नहीं खड़ा पाई। लेकिन
लेकिन जजपा में भी अभी जो हालात देखे जा रहे हैं उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपसे इस बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन अमनदीप इनेलो से हमारे साथ हैं, उनको इस चर्चा में शामिल करेंगे। अमनदीप जी, लगता है कि इनेलो इंतजार कर रही थी। कल रात कुछ इस तरह की तस्वीरें आई जहां अभय चौटाला रात को सदस्यता दे रहे हैं, पार्टी में लोगों को ले रहे हैं और फिर साथ के साथ टिकट दी जा रही है। लगता है कि ये इंतजार किया जा रहा था कि कहां से कुछ बगावती पार्टी छोड़ेंगे एंड फिर उनको इनेलो टिकट देगी। नहीं नवजोत जी, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। वो केवल तस्वीरें आपने देखी होंगी, वो 3 ही सीट्स की थी। कुछ सीटों पे समीकरण इस प्रकार होता है कि कई बार कई आदमियों का सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है जी। पार्टी से अलग छोड़ करके उनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है। और वो तीनों नाम भी मैं आपको बता दूं, चाहे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हो, चाहे जाकिर हुसैन जी के बेटे ताहिर हुसैन जी हो, और चाहे दयावती जो बढ़ाना जी हो, वो तीनों आपने देखा वो कोई एक पार्टी से बंधे हुए कभी व्यक्ति नहीं है और उनके अपने सामाजिक जो कार्यक्रम है और समाज के प्रति सेवा उनकी निरंतर भाव से चलती रहे। तो इस प्रकार से कुछ जगह पर पार्टी बिल्कुल उन कैंडिडेट्स को तवज्जो, और जो कैंडिडेट्स जो समाज में अपना प्रभाव रखते हैं और हमारी विचारधारा से मेल खा करके, दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों की नीतियों के खिलाफ आकर के अगर कुछ जगह पर आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और वो ऐसे 3-4 ही नाम होंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने तो 60 से ज्यादा नॉमिनेशन भी प्रदेश के अंदर, आज 11 तारीख हो गई है, वो कर चुके हैं हमारे कैंडिडेट्स। वो फाइनल लिस्ट और कल जो 12 को बचे हुए 12 के लिए, जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कल कर रहे हैं और श्रीमती सुनैना चौटाला जी फतेहाबाद से आज कर चुकी हैं। तो इस तरह से वो लिस्ट लेकिन आपके फाइनल कंपाइल हो गए, वो एक ही बार हम प्रेस में जारी कर देंगे कल को कि 90 के 90 हमारे कैंडिडेट्स ये हैं। आपको भी बार बार परेशान ना होना पड़े। जिस प्रकार से ये पार्टियां आपको प्रेस के बंधुओं को रात रात भर जगाती हैं और फिर खाली हाथ निकलती है। आज चर्चा का जो विषय आपका नवजोत जी है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से डरी हुई है, ये बिल्कुल सत्य बात है। जिस पार्टी ने कभी भी विपक्ष में रह करके विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, चाहे विधानसभा में हो चाहे सड़क पे हो, जिस पार्टी का पिछले 10 साल से एकमात्र कोई पदाधिकारी कोई संगठन पे ब्लॉक स्तरीय या फिर गांव स्तरीय पे कोई संगठन कहने के लायक नहीं है कि मैं कांग्रेसी हूं, चाहे मेरे भाई सुनील कटारिया जी आज बैठे हो, कोई भी दावा ये नहीं कह सकता कि मैं कांग्रेस के फलाने ओहदे पर जिम्मेदारी के साथ बैठा हुआ हूं। ये संगठन नहीं अपना बना पाए। जिस प्रकार से लेकिन रिम्पल तो कह रही हैं कि आप फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं बहुत सारी जगह। नहीं नवजोत जी, नहीं फ्रेंडली किससे खेल रहे हैं फ्रेंडली मैच? ये तो कह रही है कि बीजेपी से, कांग्रेस से, आपका तो फ्रेंडली मैच कन्वीनियंस। रिम्पल जी को तो अभी ज्यादा 2-3 महीने ही हुए हैं उन्होंने निकाला है गठबंधन से, और इनके नेता तो अभी भी कह रहे हैं सभी टीवी चैनलों पे माध्यम से कि हम फिर से परहेज नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में। बिल्कुल भी नहीं अमनदीप जी। तो मैं ये आप सभी ये आप कौन सी बातें कर रहे हो? नहीं आप अभी पूछ लीजिए फोन। मैं अपनी पार्टी के बारे में फोन मिला के पूछ लीजिए दुष्यंत जी। आप अपनी पार्टी के बारे चलिए में मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, ऐसा नहीं हो कि मैं अपनी पार्टी के बारे में नहीं बता पाऊंगी। नहीं रिम्पल, जब दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि सत्ता की चाबी मेरे पास होगी तो उस चाबी का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तो ताले में वो चाबी लगेगी तभी तो ताला खुलेगा। नहीं नवजोत जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने जो हालात, जिस प्रकार से मैं कह रहा था, बिल्कुल मैदान छोड़ करके चली गई है कांग्रेस पार्टी, और जिसके अभी 50 के करीब उम्मीदवार अभी मैदान में ही नहीं आए हैं, वो कैसे सरकार बदलेंगे? कारण उसका यह है कि जिन लोगों ने लोगों का मूर्ख बनाया, और ये जितनी भी बातें थी ना, स्क्रीनिंग कमेटी और ये फलाना कमेटी ढिमकाना कमेटी, अरे जहां से सबसे ज्यादा आवेदन आए थे वहां तो आपने जो 2 घंटे पहले ज्वाइन किया उसको टिकट दे दिया जहां जिस सीट से थे। ये कमेटियां कुछ नहीं, असल में वहां पर पैसे का मोलभाव चल रहा है। जिन्होंने 20-20 हजार रुपए लेके लोगों का पागल बनाया और इतना पैसा इकट्ठा करा, तो वहां पे जो ये 49-50 टिकट बचे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि पैसे का मोल भाव चल रहा है। सुनिए, क्योंकि कांग्रेस का ही ये सवाल है कि आखिर लिस्ट में देरी क्यों हो रही है, किस बात का डर सता रहा है? इतने मंथन हो चुके, इतनी बैठकें हो चुकी, उसके बावजूद अभी तक अगर लिस्ट नहीं आई तो किस बात का डर है? क्या गुटबाजी इतनी ज्यादा हावी हो गई है? तो कांग्रेस की लिस्ट में कितने हैं ट्विस्ट, ये देखना बाकी है। सुनील कटारिया चर्चा कर रहे थे और यहां पर ये भी जो बाकी के पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि
पैसों की बात है, पैसों की वजह से कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए। क्या कहना है सुनील कटारिया? बड़े बड़े नेता बैठे, मंथन हुआ, कई बैठकों का दौर चला, उसके बावजूद भी अगर नाम फाइनल नहीं हुए तो सिर्फ और सिर्फ क्या इस वजह से रोका जा रहा है कि बगावत का डर है कि लोग इधर उधर ना भागें और पार्टी उस डैमेज को कंट्रोल करने में ये सोची समझी रणनीति के तहत लिस्ट को लेट किया गया है, या फिर गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि नाम तय नहीं हो पा रहे? सुनील जी, सुनील कटारिया आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए अगर आपका ऑडियो बंद है तो। सुनील कटारिया, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की धड़ेबाजी की बात करने वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपनी गिरेबान में झांकती। सबसे ज्यादा अरे आपकी टिकटें क्यों नहीं आ रही है पूछ रहे हैं यार। भैया सुनो, आप 2 मिनट सुन लो। सबसे ज्यादा भारी गड़ेबाजी अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। राव नरबीर से जबरदस्ती धमकी देकर टिकट लेके गए हैं। कम से कम कांग्रेस पार्टी का स्टैंडर्ड इतना नहीं गिरा, मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात, राव इंद्रजीत जी का अलग से धड़ा है, इसमें जी का अलग से धड़ा है, नायब सिंह सेठ जी का अलग से धड़ा है। इनके घड़ी इसके भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है कि धमकी देके घर में जाकर कहा जाता है, उनके घर में जाकर ये टिकट लेते हैं और टिकटें यूं बांटी जा रही है जैसे ट्रेन की टिकटें हो और बहुत सारे आदमी। सुनील कटारिया जी, सारी बात आपकी मान ली, आप भाजपा पे सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने घर के बारे में तो बताइए कि गुटबाजी हावी हो रखी है या फिर क्या कारण है? डर सता रहा है, दोनों में से कुछ तो है। 2552 हमारे जो लाइफ सब ने अपनी जेब से पैसे भरकर टिकट मांगनी चाहिए और फिर हमारा कैंडिडेट। सुनील कटारिया, सवाल तो मेरा वही है, इतने मंथन, राहुल गांधी बैठे, दीपक बाबरिया बैठे, आपके जो अध्यक्ष हैं वो बैठे, इतने दौर की मीटिंग्स हुई, उसके बावजूद सिर्फ 48 नाम, जिनमें सिटिंग एंड गेटिंग का फॉर्मूला था, 41 नाम आ गए हैं। हाँ, तो उसमें तो सिटिंग एंड गेटिंग था। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात और उठाई कि इनके प्रभारी भी जो है हाई ब्लड प्रेशर हो गया। देखिए, हमारे प्रभारी रात से 3 बजे तक काम करते हैं, 3 बजे तक काम करने के लिए बैठ जाते हैं और एक एक सीट पर इतने ज्यादा काबिल दावेदार हैं जिसमें तो छटनी करना कोई आसान बात नहीं, बड़ी टेढ़ी चीज है। अगर मैं आपके सामने लिस्ट जी, आप भी एकदम से इस पर फैसला नहीं कर पाएंगे और ये साथी जितने बैठे हैं, अगर मैं इनके सामने लिस्ट रख दूं कि ये सारे इतने सारे काबिल आदमी है, ये उस पर फैसला नहीं कर पाएंगे। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, हमारी। सुनील कटारिया आते हैं आपके पास, टीम को बोलेंगे कि इनका ऑडियो भी थोड़ा चेक करें, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है ऑडियो, ताकि जो लोग हैं दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हुए वो समझ पाएं। जल्दी से आपका एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी रिंपल सोही। वक्त एक छोटे सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपका एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी, जो हम अभी बात कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है रिंपल? देखिए नवजोत जी, मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ, आप बार बार एक ही सवाल दोहराए जाएंगी, कटारिया जी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है ये दिखाती है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास रखते हैं, पर इनको भी आज तक कोई ज्ञान नहीं होगा कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, पार्टी के नेता क्या बैठ के डिसाइड कर रहे हैं, क्या पार्टी के नेता आपस में जो उनकी गुटबाजी है उसके चलते हुए क्या बीच में कांग्रेस की पार्टी में हो रहा है, वो कोई नहीं बता पाएगा। वो इसी वजह से ये 10 साल से ना तो अपने प्रभारी क्या कहते हैं प्रेसिडेंट चुन पाए हैं, इसी वजह से ये आज तक कैंडिडेट नहीं दे पाए हैं। एक दिन का समय रह गया है और ये वो पार्टी है, याद रखिए, ये वो पार्टी है जो लोकसभा चुनाव के समय कह रही थी कि ये हरियाणा जीत चुके हैं, ये वो पार्टी है, फिर भी इनके पास कैंडिडेट नहीं है। अमनदीप, आपका क्विक रिएक्शन, ब्रेक लेना है मुझे। क्या कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं, और क्या इनेलो को इन सब चीजों से जो लेट कैंडिडेट्स आ रहे हैं या अदरवाइज जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है, क्या उससे फायदा हो रहा है?
नवजोत जी, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस में नहीं रहा। जब प्रभारी जो 1 साल से 1.5 साल से काम कर रहे हैं, जब वो रोने लग जाए, आपके मीडिया के चैनल से दिखाया, और वो कहने लग जाए कि मेरे हाथ से बात चलेगी, मुझे माफ कर देना, उसका क्या मतलब निकालेंगे आप? उसका क्या मतलब निकलता है? अगर प्रभारी ये कह दे कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ नहीं कर पाया और जो डिजर्विंग कैंडिडेट से उनको टिकट मिल ही नहीं पाई है, तो कौन सा फॉर्मूला चला? कौन सी स्क्रीनिंग कमेटी चली? कुछ नहीं चला। केवल और केवल, और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 नेता आपस में एक साथ नहीं बैठ सकते, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर लेंगे? क्योंकि और ये सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि उनमें से कुछ नेता तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर खेल रहे हैं। इसी वजह से हरियाणा प्रदेश की जनता तो त्रस्त है। वो तो इतनी तंग आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी कुशासन से, वो मुक्ति चाहती है। लेकिन कांग्रेस का क्या रवैया है? क्या ये विपक्ष का रवैया है? मैं तो पहले भी कहा कि पिछले 10 साल में ना तो संगठन बनाया, ना विधानसभा में कहीं बात उठाई, ना सड़क पे कोई प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया, ना लोगों की कहीं बात उठाई। पिछली बार भी सर फोड़ करके 2019 में अपने प्रदेश अध्यक्ष को निकाला था। अब भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। जो ये, और दूसरी बड़ी बड़ी बात मैं बता दूं तथ्यों के साथ नवजोत जी, ये कह रहे हैं ना 41 कैंडिडेट्स पे जो निकाले, जो सीटिंग गेटिंग है, और इनकी भगदड़ नहीं बची। कम से कम 8 जगहों पर तो जो सीटिंग गेटिंग में, जहां पर ये कह रहे हैं 8 से 10 जगह पे वो निर्दलीय भर चुके हैं। तो ये भी ऐसा है कि ये पैमाना भी नहीं है कि वो कोई भगदड़ को रोकना चाहते हैं। जिसने भागना है वो तो भागेगा ही। असल बात यही है कि आपस की खींचतान इतनी बढ़ चुकी है और पैसों का मोल भाव वहां पर चल रहा है। खींचतान भाजपा में भी चल रही थी और कांग्रेस शायद इसी वजह से लिस्ट अपनी देर कर रही है उसको डिक्लेयर करने में। आपको बता दें इसी बीच एक बड़ी खबर है कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और हरियाणा कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और बैठक खत्म भी हो चुकी है और हरियाणा कैबिनेट में विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी गई है। दंगल में बात कर रहे हैं कांग्रेस की लिस्ट में हो रही देरी की। इंतहा हो गई इंतजार की। ये हम नहीं कह रहे, ये वो टिकटार्थी कह रहे हैं जो इस इंतजार में हैं, जिनकी दिल की धड़कनें लगातार तेज हो रही हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजयदीप लाठर हैं, सीनियर पत्रकार हैं, राकेश भडाना हैं आम आदमी पार्टी से। अजयदीप लाठर, ये इंतजार की घड़ियां उन टिकटार्थियों के लिए कब खत्म होंगी जिनकी दिल की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब तो वैसे तो केसी वेणुगोपाल ही दे पाएंगे, क्योंकि उनके साइन के बगैर लिस्ट जारी नहीं होगी। और ये हरियाणा है, यहाँ बार बार हर 2 घंटे में कोई ना कोई फर्जी लिस्ट जरूर जारी हो रही है कांग्रेस की जी। और आप देखें तो केवल कांग्रेस की 49 सीट पेंडिंग नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी 3 सीट अभी बची हुई है। बिल्कुल, जिसमें सस्पेंस, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है महेंद्रगढ़, जहां आज इंडिपेंडेंट उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया रामविलास जी ने। बिल्कुल, रामविलास शर्मा हरियाणा में सिर्फ भाजपा के बड़े नेता नहीं है, वो हरियाणा के बड़े ब्राह्मण चेहरा भी हैं। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का श्रेय अगर हम दे सकते हैं तो रामविलास शर्मा को दे सकते हैं। उस समय भाजपा को बहुमत दिलाकर उन्होंने सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। और आज 10 साल के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष हाशिए पर हैं और उनकी खुद की टिकट नहीं हो रही है। मतलब ये कितनी बड़ी हैरानी की बात है, विडंबना है कि आपकी पार्टी को जिसने सींचा। और आज मैं बताऊं आपको नवजोत जी, सोशल मीडिया पे तो इस तरह के जोक चल रहे थे कि हरियाणा में आडवाणी जी बनने वाले रामविलास शर्मा पहले आदमी बने। मतलब देखिए कि किस तरह के जोक उनके साथ आज चल रहे थे, जिन्होंने अपनी 50 साल से ज्यादा जो सक्रिय राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी और पहले जनसंघ के लिए उन्होंने काम किया और उस पार्टी को सींचा। लेकिन अजयदीप जी, एक बड़ा सवाल तो देखिए ये है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने 87 नाम तो घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस तो 41 पे अटकी हुई है। क्या डर सता रहा है, गुटबाजी हावी हो चुकी है, या भगदड़ जिसकी वजह से, बगावत जिसकी वजह से डर है? मुझे जो लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकटों के बाद जो भगदड़ मची, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान के दिमाग में आया कि हरियाणा में उनकी पार्टी में भगदड़ नहीं, सुनामी आ सकती है, सुनामी। और इसलिए उन्होंने अभी तक अपनी 49 सीटें बचाई हुई हैं और जबकि कल नामांकन का आखिरी दिन बचा है।
तो जी। उन्हें कहीं ना कहीं ये भय है कि बागी होंगे टिकटों के दावेदार, और वो बागी होंगे पर्चा ना भर दें। लेकिन उन्हें ये भी समझना चाहिए कि हरियाणा में ज्यादातर जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्होंने बाकायदा अपने नॉमिनेशन फॉर्म तैयार करके रखे हुए हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहूंगी कि करण दलाल ऑलरेडी इंडिपेंडेंट के तौर पर अपना पर्चा भर चुके हैं और ऐसे कई कांग्रेसी हैं, तो क्या इससे डैमेज कंट्रोल कर पा रही है पार्टी या फिर किसी भ्रम में ही है? नहीं, अब अभी कोई डैमेज कंट्रोल वाली ना तो किसी ने बात शुरू की है और ना किसी स्तर पे हुई है। और करण दलाल का पर्चा भरवाने तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए हैं। हाँ। यानी कि एक अनुशासनहीनता में उनका भी, इसका मतलब उनकी कोई मुख सहमति है। तो या इसका आप टिकट मतलब है किस कि तरह से- गुटबाजी हावी है, अपने लोगों को इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप अपने पेपर्स को रेडी रखिए, ऐसा भी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो चीज तो है कि एक संगठन को दरकिनार करके, हाईकमान को दरकिनार करके अगर यहाँ पर्चे भरवाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप हाईकमान को दरकिनार करके अपने आप को स्वयं दिखा के तब पर्चे भरवा रहे हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल अजय सच दीप, है। आप बने रहिए मेरे साथ, आपके पास लौटूंगी। एक बार आम आदमी पार्टी के राकेश हैं, उनको इस चर्चा में शामिल करूंगी। राकेश जी, आपने 70 लोगों की जो लिस्ट है मेरे अनुसार वो उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बाकी के जो हैं वो क्या इस इंतजार में हैं कि अभी कांग्रेस से कुछ आएंगे या बीजेपी से कुछ आएंगे? क्योंकि कुछ तो बीजेपी के जो आए वो आम आदमी में शामिल हुए पार्टी में और उनको टिकट दी गई है। जल्दी से राकेश। नवजोत जी, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किसी का इंतजार है। ये हाँ। भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को डर सता रहा होगा कि इनको कि इनके लोग भाग जाएंगे। हमारे पास आप देखें, कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो टिकट लेने के बाद भाग गया हो। भारतीय जनता पार्टी का तो देखें आप कैसा हाल हो गया, अगर पेवा से टिकट ही वापस कर दी। जो सरकार की बातें करते हैं, सरकार बनाने की बातें करते हैं, उनकी टिकटें लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 3 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनकी कल 12 तारीख के लास्ट बचा हुआ है और वो आज तक उनकी टिकट अनाउंस नहीं हुई है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के हालात आप देख लें कि कांग्रेस के तो अभी जैसे पीछे बता रहे थे, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बता रहे थे कि गुटबाजी इतनी चरम पे कि लोग अपने कैंडिडेट अपने लोगों को ले जाके नॉमिनेशन करा रहे हैं। ओके, तो ठीक है। पूरा पंकज जी, हरियाणा इस आप बात को कुछ जानता है कहना कि चाह रहे हैं? वक्त की मेरे पास कमी है, जल्दी से पंकज जी आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अजय दीप लाठर ने भी 3 सीटों को लेकर और खास तौर पे महेंद्रगढ़ की सीट को लेकर सवाल खड़े किए। पंकज जी जल्दी से। देखिए, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 3 सीटें आज रात में आ जाएंगी और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अग्रसर है और हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से हरियाणा में अब की बार तीसरी बार इतिहास बनाते हुए तीसरी बार नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस जो बात करती थी कि हमारे पास इतने कैंडिडेट्स हैं, वो जो भीड़ लगी हुई है ना दिल्ली में, वो सारे वो लोग हैं जो अपने 20-20 हजार रुपए वापस लेने गए। टिकट तो दे नहीं रहे आप लोग, तो हमारे 20 हजार रुपए तो वापस दे दो कम से कम, हम अपने पैसे तो वापस सुनील लेकर कटारिया जी, ये तो चुटकुला बनता जा रहा है, राजनीतिक चुटकुला होता जा रहा है ये। जल्दी से सुनील कटारिया। हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में 138 रुपए चंदा देने वाली बात थी, तो लोगों ने 1,38,000 रुपए भी चंदा दिया और 13,800 रुपए भी चंदा दिया और बहुत ही ज्यादा भारी तादाद में। सुनील कटारिया छोड़ दीजिए चंदे को, अभी तो लिस्ट की बात है। एक दिन बचा है नॉमिनेशन में। अजय दीप ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये जो भ्रम की स्थिति है, करण दलाल, अच्छा सुनील कटारिया, करण दलाल ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। ये हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है और हम अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी यहाँ चैनल में बैठ के अगर हम बात करें तो ये शोभनीय नहीं है। ये पर्चा दाखिल किया है, सारी चीजें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन पार्टी है, अपना काम है, वो हमारा समान है, वो देखता है इन चीजों में और वो कहीं ना कहीं उनके। चलिए बेहतर। अजय दीप लाठर, ये पार्टी की अंदरूनी स्ट्रैटेजी है जो इतने दिनों से चल रही है और अभी तक वो स्ट्रैटेजी ही बन रही है। अजय दीप, मौजूदा हालात और ये जो प्लानिंग चल रही है ना, ये प्लानिंग होते होते 5 अक्टूबर भी आ जाएगी, मतलब 5 अक्टूबर भी आ जाएगी और 8 भी आ जाएगी। आप इस पे बिल्कुल हंस सकते हैं, ये एक सुनहरा मौका है। देखिए, चुनाव जब घोषित हुआ उससे पहले ये तो तय था ना कि हरियाणा में चुनाव है, तो इनका जो होमवर्क है वो होमवर्क शायद कहीं ना कहीं अधूरा बचा।
और या ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी विदेश में है। जैसी सूचनाएं आई थी कि रात को वो जूम से जुड़े भी थे, तो उन्होंने एक ऑनलाइन मीटिंग भी ली थी हरियाणा की सीटों को यानी कि लेकर। कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, डर है, दबाव है, गुटबाजी है, बहुत सारी बिल्कुल। चीजें। अजयदीप, बिल्कुल सहमति नहीं बन पाई है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं मतलब गतिरोध है, नेताओं के बीच में आपसी गतिरोध है, टिकट के दावेदारों को लेके कौन किसको ज्यादा टिकट दिलाए अपने समर्थकों को, उसको लेके गतिरोध है। तो वो चीजें हैं। जबकि कांग्रेस की ओर से बात आई थी कि उन्होंने सर्वे कराया है, क्या कराया, मतलब वो चीजें अब कहाँ है। इतने दिन जब आप आखिरी दिन तक पहुंच गए हैं और 49 हो, यानी कि आपका 1 2 3 5 कैंडिडेट हो सकता है कि आप आखिरी दिन घोषित करें, लेकिन यहाँ तो बात जो है 49 की है, केवल 41, और उस 41 में ज्यादातर तो आपके पूर्व मौजूदा विधायक हैं। सिटिंग एंड गेटिंग, सिटिंग एंड गेटिंग, बिल्कुल मौजूदा विधायक हैं, या फिर वो सीटें थी जहां कोई उस तरह का विरोध नहीं था। मतलब देखिए कि एकदम बिल्कुल, ये तो हरियाणा के लोग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इतनी तो सावन में बारिश की भी इंतजार नहीं करते जितना कांग्रेस की टिकटों का इंतजार हो रहा है। इतने मीम्स, इतने जोक्स, वो सब कांग्रेस की टिकटों को लेकर बन रहे हैं। अच्छा, बहुत ही संक्षेप में, क्या इसका कहीं डैमेज पार्टी को हो रहा है? बहुत ही संक्षेप में, वक्त की कमी। अजयदीप, मुझे फिलहाल नहीं लगता कि डैमेज हो रहा है। मुझे तो फिलहाल यही लगता है कि जो भगदड़ मचने वाली है, उस भगदड़ को रोकने के लिए, उस डैमेज पर संभावित डैमेज को कम करने के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि उस डैमेज को रोकने के लिए ही डैमेज हो जाए। कई बार ये हो जाता है, ओवर कॉन्शियसनेस में भी हम चीजें खराब कर लेते हैं। देखिए, अब आखिरी दिन अगर एक सीट से 5-5 लोग पर्चे भरेंगे तो फिर वो डैमेज निश्चित तौर पर होगा, वो डैमेज निश्चित तौर पर होगा। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। लगातार इस पर नजर बनी हुई है और आज का बड़ा सवाल भी ये था कि भाजपा में जो सस्पेंस है 3 सीटों को लेकर, उस पर पर्दा कब उठेगा और कांग्रेस की लिस्ट में देरी की वजह क्या है। और वजह वही है, दबाव है, गुटबाजी है, या फिर ये डर है कि बगावत जो हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है। बहरहाल रीजन कुछ भी हो, लेकिन उन टिकटार्थियों की दिल की धड़कनें लगातार बढ़ी हुई हैं जो इस इंतजार में है कि ये लिस्ट का इंतजार कब खत्म होगा। ये कयामत का वक्त उन लोगों के लिए है, क्योंकि चुनावी बिसात तो सज चुकी है। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।